अभी मैं बड़गांव थाना क्षेत्र के एक गांव में मौजूद हूं। मैंने आपको 3 दिन पहले दिखाया था कि एक बच्ची के साथ कैसे दरिंदगी होता है और उस बच्ची को सामूहिक दुष्कर्म होता है। वो बच्ची को जो है सो प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफ़र भी किया जाता है और रेफ़र के बाद यानी कि घटना होता है 3 तारीख को और इसका प्राथमिकी दर्ज होता है 8 तारीख को, यानी कि 7 तारीख को प्राथमिकी दर्ज होता है। पुलिस ने आखिर क्यों इतना लेट किया? सरकार अभियान चलाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी सुरक्षित ही नहीं रहेगी तो वो क्या पढ़ पाएगी? आज के समय में इस आधुनिक युग में भी दरिंदगी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए कि दिन दहाड़े जो है सो बच्चियों को अगवा किया जाता है और अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। आज मैं उसी गांव में मौजूद हूं जिस गांव में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। वो बच्ची हमारे साथ है और मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि उस रोज क्या घटना घटी थी और कैसे जो है सो दरिंदों ने बच्ची को नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। क्या हुआ था उस रोज? मैं यहाँ से घास काटने के लिए पश्चिम बांध के नीचे चली गई थी। घास काट के लेट हो गया, 5:45 बज गए थे आते आते। तो 2 लड़की और थी मेरे साथ में, तो वो मेरे से पीछे थी और मैं आगे थी। मेरा बोझा खुल गया घास का और वहीं पे गिर गया, छिटा गया। तो मैं उठा के बांधने लग गई बोझा। उसमें से एक लड़की आई, उठाने की कोशिश करी, बोझा नहीं उठी उससे बोझा। तो मैंने बोला जाओ मेरी अम्मी को भेज देना। तो वो लोग आ गई। फिर मैं बांध के अपने घुटनों के बल उठाने लग गई बोझा, फिर नहीं उठा तो फिर खुल गया। तो मैं बांध रही थी। उसमें से एक लड़का नदी में आके उसने मेरा हाथ पकड़ा और किसी ने उधर से मेरा दुपट्टे से चेहरा बांध दिया, मुंह बांध दिया और गोद में उठा के गाछी की तरफ ले गए और मेरे साथ मारा पीटा ज़बरदस्ती की। फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई। तो वहाँ से गाड़ी पे बैठाल के कन्हैया में किसी डिपो पे ले जाके छोड़ दिया। फिर वहाँ मुझे होश आया 10:30-11 बजे के बीच में। तो मैं वहाँ से उठी तो ठंडा लगा तो उठी, तो पश्चिम की तरफ गई तो एक घर के आंगन में खटखटाई। तो बोली मेरे यहाँ कल नहीं है, पैर जाओ दूसरे कल पे चलो मैं धुला देती। तो वो लेके गई दूसरे के कल पे। तो मैंने वहाँ पैर धोया। फिर पूछी भी किसकी लड़की है, तो मैंने बोला मोहम्मद अनवारुल की बेटे। फिर बोला ठीक है। मैं जाने लग गई, रोड पे आई और जाने लग गई तो आगे कुत्ता था। तो कुत्ते से तो मैं डर के मारे एक दरवाजे में चली गई, वहीं पे बेहोशी की हालत में सो गई। वहीं पे 2 औरत आई, उठाई, फिर पूछी ताछी में बेहोशी की हालत में नहीं बोली कुछ। तो उसमें से 2 लड़का आए तो बोली ये अरशद की बहन है। तो उतने में ये मेरा भाई और मेरी अम्मी आई तो ले गई वहाँ से। वो जो आरोपी था वो आपको किसने माने कोल्ड ड्रिंक में नशा पिलाया? नशा वशा कुछ भी मुझे नहीं पिलाया था उन लोगों ने, नशा पिलाया ही नहीं था मुझे। उसने मेरा मुंह बांध दिया और गाछी में ले जा मारा पीटा और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये पता है कि मुझे गाड़ी पे ले जाके किसी डिपो पर छोड़ दिया। फिर मुझे होश आया तो वहां से उठी तो किसी के घर गई तो खटखटाई। तो बोले मेरे यहाँ कल नहीं दूसरे कल पे वो ले गई। फिर वहां मैंने पैर धोया, पैर धोने के बाद बोले किसकी बेटी? तो मैंने अपने अब्बा का नाम बताया। फिर मैं चली गई, आगे आके गिर गई। फिर उठ के मैं जाने की कोशिश करी, रास्ते पे तो कुत्ते आ रहे थे। तो मैं डर के मारे एक दरवाजे में घुस गए। उसके बाद मुझे बेहोशी की हालत में नींद आ गई, मैं वहीं सो गई। तो फिर 11 बजे रात के 2 औरत आई तो बोली कि उठाया मुझे। उसने उठाने के बाद पूछताछ की, मैंने नहीं बताया कुछ भी बेहोशी का। फिर 2 लड़के आए तो उसने बोला ये अरशद की बहन है। तो फिर भाई और अम्मी आके ले गए वहीं। आप जो पुलिस कस्टडी में थे, यानी कि पुलिस जो आपको यहाँ से ले गई 164 का बयान कराने, मेडिकल कराने, तो क्या इस दौरान जो है सो पुलिस आप पर कोई दबाव बना रहा था? नहीं, दबाव हुआ कोई बात नहीं बना रही थी। जो घटनाएं पूछी थी 7 तारीख को तो मैंने बताया। फिर दोबारा 8 तारीख को ले गई तो मेडिकल जांच हुआ। फिर उसी दिन खाना खा के रखे हुए थे तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया। फिर दूसरे दिन भी गए तो नहीं हुआ अल्ट्रासाउंड। फिर 11 कल अल्ट्रासाउंड हुआ है और कल कोर्ट में गए थे। अच्छा, आपके साथ जो घटना घटित किया है वो 4 आदमी, तो 4 आदमी में सिर्फ आप एक आदमी नदीम को जानते हैं, जी। बाकी वो 3 जो लोग थे वो आरोपी 3 आरोपी उसका कुछ माने पहनावा उनावा ऐसा कुछ आपको लग रहा है? माने समझ में आ रहा था कि ये ऐसा कौन हो सकता है ऐसा
नहीं ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि चेहरा बांधे हुआ था मेरा। अच्छा, उस आपका समय चेहरा बांधे हुआ जी। था। तो फिर आप कैसे समझे कि वहां पर एक से एक माने जो नदीम था उसके 4 साथी थे, माने 3 साथी थे पकड़ा उसके था साथ? ना, तो उसी टाइम आ रहे थे तो देखा था मैंने। अच्छा जी। अच्छा, जिस वक्त ये घटना घटा था उस वक्त क्या अंधेरा हो चुका था या अंधेरा होने वाला था? अंधेरा था। अंधेरा था। जी। 7 अंधेरा में बज आप रहे नहीं थे। देख पाए। जी। 4 लड़के थे, ये पता है, अंधेरा में उसकी शक्ल नहीं देख पाए। एक क्योंकि पहले ही मुझे पकड़े थे तो इसीलिए उसका शक्ल देख लिया मैंने, क्योंकि उस टाइम थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। अच्छा, वो तो घटना को अंजाम दे दिया आपके साथ जो है सो, जो भी माने सामूहिक दुष्कर्म किया। तो अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि और भी लड़कियां बात जाती है, खेत जाती है, घास काटती है। अब हम नहीं जाएंगे, हमें क्योंकि डर पैस गया अंदर, तो हम नहीं जाएंगे। नहीं अब कहीं निकलते हैं, घर से निकलेंगे। और लड़कियां है जाएगी, मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड, सब तो जाएगी ना, सब जाएगी। क्योंकि उसको मुझे मुझे तो जो होना तो हो गया मेरे साथ। बाकी और भी लड़की ऐसी है जो जाएगी, बात उसके साथ नहीं होना चाहिए ये सब। जी। उसके साथ नहीं होना चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, उसे फांसी होना चाहिए। बच्ची के साथ इंसाफ चाहिए। बच्ची का कहना है कि हमारे साथ जो दुष्कर्म हुआ है, दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा मिलना चाहिए। यदि फांसी का सजा मिल जाती है तो और भी बच्चों के साथ वो दरिंदगी करने का साहस नहीं जुटाएगा। तो इस तरह का जो है सो समाज में दरिंदगी यदि फैलता रहा तो हम अच्छे समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं। मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि बच्ची को न्याय दिलाने में भरपूर मदद करें।